सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे सिंपल लेकिन इफेक्टिव योग आसन जिनकी मदद से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन और स्ट्रांग होगा। इम्यून सिस्टम यानी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। और ये कौन कौन से हैं? ये हैं जैसे कि हो गया हमारा टॉन्सिल, हमारी स्किन भी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, हमारी स्प्लीन, हमारी थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स, हमारी बोन मैरो, हमारी इंटेस्टाइन। तो इन आसनों की मदद से इनकी जो कार्य क्षमता है उनको बढ़ाया जा सकता है, और जब इनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी तो हमारे इम्यून सिस्टम अपने आप काम करना शुरू कर देगा। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से मैं इन आसनों को बताऊंगी। वैसे तो कई सारे योग आसन हैं आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, लेकिन सारे आसन एक वीडियो में नहीं बनाए जा सकते, इसीलिए मैंने आज ये पार्ट 1 अपलोड किया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको और भी ज़्यादा आसन सीखने के लिए मिलेंगे, तसल्ली से सीखने के लिए मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों, आई एम तो 100% श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लिया होगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ ना उसका अपडेट आपको मिल जाए और आप वो मेरी वीडियो मिस ना करें। दोस्तों, इसके अलावा जो भी मैंने वीडियोस बनाई है उसमें मैंने आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताए हैं, उनको ज़रूर कर लीजिएगा। आज मैं शुरुआत कर रही हूँ कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग से। सबसे पहले अपने हाथों को बहुत अच्छी तरीके से दोनों कंधों के पैरेलल समानांतर इस तरीके से कुछ देर होल्ड करें और सामने की तरफ लाते हुए दोनों हाथों को इस तरीके से रैप करें। दूसरी तरफ भी रैप करें एंड रिलैक्स। स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को टूवर्ड्स योर राइट एंड कम बैक। गहरी लंबी सांस ले, इनहेल, हाथ को ऊपर जितना खींच सकते हैं खींचे एंड एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए बाईं हाथ की तरफ झुक जाएं और जो आपका बायां हाथ है उसको मैट पे रख के अपनी कोहनियों को रख के सहारा दें एंड कम बैक। इनहेल 5 से 6 बार इसको दोहरा लीजिएगा। काफ़ी अच्छा स्ट्रेच तो मिलता ही मिलता है, आपकी स्पाइन भी लचीली होगी और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छी मसाज मिलेगी। ऊपर की तरफ देखेंगे, सीलिंग की तरफ, डाउन नहीं, इस तरीके से नहीं, ये बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं। अपने हाथ के जो बाजू हैं उनको कान के पैरेलल रखें एंड आसमान की तरफ देखें एंड कम बैक, रिलैक्स। कुछ देर आराम करें। स्थिर दंडासन। 5 4 3 2 1 कम बैक। चलिए, सबसे पहला आसन करते हैं हम बद्ध कोण आसन। इसके लिए दोनों पैरों के जो पंजे हैं, सोल ऑफ योर फीट हैं, उन दोनों को एक साथ लेके आएं। दोनों हाथों को इस तरीके से, दोनों हाथ की उंगलियों को एक साथ ला के इंटरलॉक करें और दोनों पैर को, जो दोनों आपके पैर हैं, इसको मैट में टच करेंगे। गो डाउन अगेन, हल्का हल्का प्रेस करेंगे सो दैट कि आपके जो पैर हैं वो मैट को टच करने लगे। बहुत से लोगों को हो सकता है इसमें परेशानी हो क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन यकीन मानिए धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी यूँ आएगी एक दिन। तो कीप प्रैक्टिसिंग, हार नहीं मानना है। बहुत से लोगों को ऐसे परेशानी होगी तो आप क्या कर सकते हैं कि आराम से अपने दोनों जो हाथ हैं उसको अपनी बॉडी के पीछे इस तरीके से रखिए और अपनी बॉडी को एडजस्ट कीजिए इस तरीके से, और छाती को जितना खोल सकते हैं खोलें। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके पैर डाउन आ गए हैं। मैंने दोनों हाथ पीछे की तरफ रखा और थोड़ा सा एडजस्ट किया अपनी बॉडी को, ऑटोमेटिकली दोनों पैर नीचे की तरफ आ गए हैं। अब इस स्थिति को कुछ देर मेंटेन करेंगे। 5 4 3 2 1। अब थोड़ा और डीप स्ट्रेच देंगे। अपनी जो इनर थाइज हैं, अपने ग्लूट्स हैं, उनको और भी ज़्यादा
स्ट्रेच देंगे, गहरी लंबी सांस लें, दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचे, अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचे जिससे स्पाइन को एक्सटेंशन मिलेगा। गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 डाउन आएंगे, डाउन आएंगे, डाउन आएंगे, धीरे धीरे डाउन आएंगे। जहां तक आपकी बॉडी आपको अलाउ करे, आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करे, आप वहां पे रुक जाएं। 5 4 3 2 1। अगर लगे कि आप और डाउन जा सकते हैं तो जाएं। आप चाहें तो तकिए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये ब्लॉक का इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। गो डाउन। 5 4 3 2 1। और भी डाउन जाएं। 5 4 3 2 1। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार ही अपनी बॉडी को पुश करें। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। बद्धकोण आसन स्पेशली लेडीज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। पीरियड्स के दौरान जो भी डिस्कम्फर्ट आपको महसूस होता है वो नहीं होगा। प्रेगनेंसी के दौरान भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स को तो बहुत अच्छी तरीके से मसाज करता ही करता है। हमारी किडनी की कार्य क्षमता, हमारी स्प्लीन की कार्य क्षमता को भी इम्प्रूव करता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ जिसको कहते हैं जानु शीर्षासन। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करें इस तरीके से स्थिला दंडासन में। अब दोनों पैरों को एक साथ ले आएं और इस तरीके से बैठें दंडासन। अब अपने दाहिने पैर को इस तरीके से मोड़ते हुए बाएं पैर की जो इनर थाइज हैं उस पे इस तरीके से जोड़ दें, मिला दें। गहरी लंबी सांस लें और अपनी स्पाइन को खींचे ऊपर की तरफ, जितना खींच सकते हैं। एक्सटेंशन दें अपनी स्पाइन को, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाएं और धीरे धीरे झुकेंगे सामने की तरफ। ध्यान दीजिए कि आपको अपनी कमर को एकदम सीधा रखना है और जो आप झुकेंगे वो इस तरीके से नहीं झुकेंगे, आपकी स्पाइन पूरी सीधी रहेगी। गहरी लंबी सांस लें, खींचे अपनी बॉडी को एंड गो डाउन। और आपका जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है, जितना भी, अगर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप इधर तक आके रुक जाएं। थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी है तो दोनों हाथ से अपनी एंकल्स को पकड़ ले। और भी फ्लेक्सिबिलिटी है तो अपनी छाती को, अपनी जो नीज है उस पर लगा ले। और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है तो अपने माथे को अपनी नीज पे टच कर दें इस तरीके से। लेकिन करना आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ही है। कुछ देर यहाँ पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1 एंड गहरी लंबी सांस लीजिए। इनहेल करते हुए कम बैक एंड रिलैक्स। अब सेम चीज हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और दोनों हाथ को आसमान की तरफ, अपनी छत की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे जिससे हमारी स्पाइन को और एक्सटेंशन मिले। गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ झुक जाएं। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपनी बॉडी को वहां पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1 एंड कम बैक। सांस लेते हुए रिलैक्स। जानु शीर्षासन डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपकी इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत अच्छी मसाज देता है। आपकी किडनी, स्प्लीन, आपकी इंटेस्टाइन, आपका डाइजेस्टिव जो फायर है उसको भी इम्प्रूव करता है। लेकिन जिन भी लोग को पेट में ऑपरेशन है और प्रेगनेंसी के दौरान इस चीज़ को अवॉइड करें। आइए बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ जिसको कहते हैं वक्रासन। दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ इस तरीके से जोड़ें। अब अपने दाहिने पैर को अपने घुटने से मोड़ते हुए अपने दाहिने पैर के पंजों को अपने बाएं पैर के जो नी है उसके पास रखेंगे। गहरी लंबी सांस लें और अपना जो दाहिना हाथ है उसको अपने शरीर के पीछे ही रखें इस तरीके से। गहरी लंबी सांस लें। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ खींचे जितना खींच सकते हैं और इस तरीके से घुमाते हुए अपने जो दाहिने पैर के जो एंकल्स हैं उसको अपने बाएं हाथ से पकड़ें और पीछे की तरफ जितना देख सकते हैं देखें। इससे आपकी स्पाइन को बहुत बढ़िया ट्विस्ट मिल रहा है। हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसकी बहुत अच्छी मसाज हो रही है जिससे उनका जो फंक्शन है और भी अधिक एक्टिवेट होगा। इन सारे आसन को जो भी आज की वीडियो में बताए जा रहे हैं इनसे आपकी डाइजेस्टिव फायर इंप्रूव होगी और आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। कमर की जो भी चर्बी है, पेट की चर्बी है वो भी कम होगी। पीछे की तरफ देखें, आपकी स्पाइन की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ देर होल्ड करने के बाद वापस से
रिलीज करेंगे इस आसन को सांस लेते हुए, दोनों हाथ बॉडी की तरफ, बॉडी में पीछे की तरफ। ये चीज हम अपने बाएं पैर की तरफ से दोहराएंगे। अपने बाएं पैर को इस तरीके से मोड़ते हुए, घुटनों से मोड़ते हुए दाएं पैर के जो घुटने हैं उस तक रखें। अब दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करें इस तरीके से, एंकल्स को पकड़ें और पीछे देखें, ट्विस्ट करें। ये सारे आसन यकीन मानिए ना ही इम्यून सिस्टम बल्कि आपके डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। डायबिटीज़ के जो भी मरीज़ हैं वो भी इन आसनों को ज़रूर करें, घर पे अभ्यास करें। कमर की चर्बी, आपकी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इन सारे आसनों से दूर होगी। एंड इनहेल, हाथ को पीछे की तरफ रखें, दोनों पैर सामने की तरफ, रिलैक्स इन स्थिला दंडासन। अब जो भी लोग बिगनर हैं, हो सकता है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ना हो, तो अगर आप अपने एंकल्स को इस तरीके से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो अपने हाथ की स्थिति इस तरीके से भी रख सकते हैं और पीछे की तरफ देखें। जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए तो थोड़ा सा अपने आप को पुश करके इस तरीके से पैर को पकड़ लें। ये हो गया वक्रासन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ, जिसको कहते हैं, इसका एक लेवल और आगे जिनकी अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी है वो करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप वज्रासन में आराम से बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद किसी भी एक तरफ इस तरीके से अपनी हिप्स को रखें। अब अपने बाएं पैर को इस तरीके से घुमाते हुए बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर के घुटने के पास इस तरीके से रखेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं और उसको इस तरीके से घुमाते हुए अपने बाएं पैर के जो एंकल्स हैं उसको पकड़ेंगे और पीछे जितना देख सकते हैं देखेंगे। अगेन, यह आपकी स्पाइन की हेल्थ, कमर की चर्बी, पेट की चर्बी, डायबिटीज और इम्यून सिस्टम बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड बैक, सेम चीज हम दोहराएंगे दूसरी तरफ। गहरी लंबी सांस लीजिए, हाथ को ऊपर की तरफ उठाइए, अपने पैरों को इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे सो दैट हमारी बॉडी को हम जितना पीछे देख सकें देखें। कुछ देर इस पोस्चर को होल्ड करें अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सहूलियत के अनुसार। एंड रिलैक्स। जो भी लोग अपनी एंकल्स को ना पकड़ पाएं वो इस तरीके से भी अपने हाथ को कुछ दिन रख के प्रैक्टिस करें। कुछ हफ्ते 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तो आप अपने एंकल्स को पकड़ें। एंड कम बैक। हम करेंगे शवासन में, लेट जाएं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। जो भी आसन किए हैं उसके द्वारा होने वाले जो भी बेनिफिट्स हैं अपनी शरीर पे महसूस करें कि आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है। अपनी पूरी की पूरी बॉडी को स्कैन करें, अपनी मन की आंखों से, आंख बंद करके ही पूरी बॉडी को स्कैन करें। गहरी लंबी सांस लें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ इस वीडियो में बताई गई जो भी जानकारी है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आप इन आसनों को घर में प्रैक्टिस करके इन आसनों के लाभ जरूर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट बना के जरूर आपसे मिलूंगी। तब तक आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आप सभी को पता है फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।